नमस्ते दोस्तों। रश्मि रथी के षष्ठम सर्ग में हमने देखा कि भीष्म पितामह युद्ध में धराशायी हो जाते हैं और भीष्म के युद्ध से निकलने के बाद कर्ण का युद्ध के क्षेत्र में आना होता है। कर्ण के युद्ध में आते ही पांडवी सेना में हाहाकार मच जाती है। कर्ण के वाहन से सैनिक इधर उधर मूली गाजरों की तरह कटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच का आह्वान करते हैं। घटोत्कच के पास आसुरी शक्तियां होती हैं। जैसे ही घटोत्कच युद्ध क्षेत्र में शामिल होता है, अब पासा पलट जाता है और दुर्योधन की सेना में हाहाकार मच जाती है। दुर्योधन की सेना इधर उधर भागने लगती है। इस अंत को देखते हुए दुर्योधन घबरा जाता है और वह कर्ण से कहता है कि कर्ण, अब तो उस इंद्रास्त्र का प्रयोग करो, अब किस चीज के लिए बैठे हो। कर्ण एक बार फिर से मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास एक वही शस्त्र बचा था जिसका प्रयोग वो अर्जुन के ऊपर कर सकता था। वो इंद्रास्त्र उसने कवच और कुंडल दे करके इंद्र से पाया था, पर उसका इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकता था। अब अगर उसने इसको घटोत्कच के ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो वापस इंद्र के पास चला जाएगा। कर्ण बड़ा मायूस होता है और कहता है, अर्जुन, एक बार फिर से भाग्य ने तुम्हारा ही साथ दिया। अब आगे सप्तम सर्ग। रथ सजा बेरियां घमक उठी, कह कहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे हूं, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। अंगार वृष्टि पा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पूंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बुद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा, जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सवर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरचता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर था। गर्जा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम, धुन भी अवश्य जय की रणबीज बजा कर। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे हुए रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला, महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ, बीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने असुरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाए कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किसले प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपा। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पालन किया, खड़ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंजल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील, कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित, कर्ण की ओर देखिया परुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह यहाँ तक आज करेगा क्या, मारेगा अड़ियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे, शल्य पार्थ की भीति उसको होगी,
क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको हो। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोग मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के, ये 4 फूल प्रछन्न दान है किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह करतब नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला, प्रलाप या बंद करो, हिम्मत हो तो लोग करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, शायक संधानित पूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पुरित उर पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वाहिनी पूजित हो जय जयकार करें, मम छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देखिए दर्प पार्थ का, ढहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह भी बताए देता हूँ, धर पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह क्या अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हथ ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झील व महाविषिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वृक्षस्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भड़के हुंकार उठा घातिका, शक्ति विकराल शरासन पर धर के। सम्मिलित जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य शंकर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावुट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिबट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सूरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर,
ऊपर स्तंभित दीनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में शर के कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं सुसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, सर्व तक जाने दे, इस महाक्षत्र को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं? जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं? तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। हे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पात कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब तो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग, मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदार को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दलों को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान, सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके भी बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूह पर व्यूह फट जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चीर गूर वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूं मन में भी, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल, केवल अंतर नव के भी विवत्सवान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर यह तपनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय, जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। तीन मणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तुम, तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं तो उसको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य, हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समरशूर हुंकार रहे। करते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण। झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिम्ब विशिख सन सन। संहार देह धर
खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूब जाता हो, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैर छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य को कुछ भी ना आया, हयों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा, अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो, क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहीं क्या मोदिनी मानव प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़कर, लगाया जोर अश्वों ने थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा, वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से, बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह, जरा सी कीच में स्पंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे जगजोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्पंदन ग्रसे जब, सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से, उछल कर कन स्पंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भड़कर, लगा ऊपर उठाने जोड़ करके, कभी सीधा कभी जगजोड़ करके, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखता क्या मौन बोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा, हंसे के वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा, भला क्यों पार्थ कलाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता, सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके, लगा राधे को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह, सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को, विशिख संधान में अर्जुन निरत था, खरा राधे निसंबल विरत था, खरे निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे, नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम, नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, उपस्थित देख यूं न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित बिन डोले, कुपित हो वज्र सी वह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन खरा था, लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में, सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे,
बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज्य मांगा, नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि दगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्धन कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्माधर्म में पर भीरु बन तू, कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे, हाँ देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है, सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ, गांगे का जो काल अर्जुन, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था। अरे कह दीजिए वो धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे, नहीं वो कृत्य नरता से रहित था, पतन वो पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं, कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाबट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहानल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं अब बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधुजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो बेदता जा अंग अरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही में ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभराट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्पंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके। जुटे हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती हैं किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विवाह के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सधर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विवाह की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक स्पंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चरहा में रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्स वह मिलकर तपन से। उठी कौंते की जयकार रण में,
मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतातन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से, दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा, केशव बरा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपत भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था, कभी निश्चिंत में क्या हो सकता था, न 13 वर्ष सुख से सो सकता था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। बरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर धान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत ही बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति करिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुज का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।